राजा तो राजा होता था, सबका राजा है, उसके ऊपर कौन है? तब राजा के ऊपर मोर का पंख, मोर का लंबा सा पंख राजा की पीठ में महाराज गुरुजी मारते थे। गुरुजी राजा की पीठ में मोर का पंख, 2 पंख मारते थे, सिर पे 2 पंख मारते थे। इसका अर्थ क्या है? वो गुरु राजा से कहा करता था, राजन सारी दुनिया अब तेरे नीचे है, पर तेरे ऊंचे, ये तेरे ऊपर देखिए जो मैं दंड मार रहा हूं, ये काल का दंड है, अर्थात तेरे ऊपर अब केवल भगवान है, तो भगवान से बच के रहना, क्योंकि उसकी अदालत में जब हिसाब होगा तो बचेगा कोई नहीं। बेटियों के बारे में लिखा है कि लड़की जब छोटी होती है तो पिता के संरक्षण में होती है, हाँ या ना? बोलो। जब बेटी जवान होती है, शादी होती है, जब तक बिटिया की शादी ना हो जाए तब तक बेटी की सुरक्षा माँ बाप की जिम्मेदारी है। आपकी बेटी यदि बिगड़ गई तो बेटी की गलती केवल 40% है, 60% गलती माँ बाप की मानी जाएगी। कहां थे तुम? अंधे हो गए थे क्या? क्यों नहीं ध्यान दिया? शादी के बाद बेटी की जिम्मेदारी उसके पति की। अब पति ख्याल रखेगा अपनी पत्नी का। नारी स्वतंत्र नहीं है, नारी जन्म से शादी तक पिता के मार्गदर्शन में रहती है, उसके बाद पति के मार्गदर्शन में रहती है, और जब पति ना हो तो फिर वह माँ, वह स्त्री पुत्र के पास होती है, पुत्र ही उसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। नारी स्वतंत्र हो गई तो सुपड़खा स्वतंत्र थी, नारी यदि स्वतंत्र होगी तो वो सुपड़खा ही बनेगी, ये अटल सत्य है, ये मैं नहीं शास्त्र कह रहे हैं। नारी यदि स्वतंत्र हो गई तो वो सुपड़खा ही बनेगी। इसलिए नारी स्वतंत्र नहीं होती, पुरुष भी स्वतंत्र नहीं होता। ना मैं स्वतंत्र हूं ना आप स्वतंत्र हैं, मेरे ऊपर भी माँ बाप हैं और माँ बाप के ऊपर भी मेरा परमात्मा है जो मुझसे हिसाब लेगा, और तुम्हारे ऊपर भी तुम्हारा पिता है, तुम्हारा पति है, तुम्हारा पुत्र है। इसलिए हम स्वतंत्र ना माने अपने आप को। आज जो बेटियां स्वतंत्रता से घूमती हैं, अरे बाजार में घूमना बुरा नहीं है, शॉपिंग करना बुरा नहीं है, अमेरिका लंदन जाना भी बुरा नहीं है, परंतु विचार यह करो कि तुम्हारे साथ कौन है? कौन है तुम्हारे साथ? किसके संग जा रही हो अमेरिका? किसके संग दिल्ली घूम रही हो? किसके संग मुंबई घूम रही हो? माँ बाप ने बच्ची को दिल्ली पढ़ाने भेज दिया तो माँ बाप का ही तो कर्तव्य था कि एक बार जाकर देखें कि बेटी क्या कर रही है, दिल्ली में पढ़ रही है कि और कुछ कर रही है। अकेली बेटी को क्यों भेज दिया? आज तक शास्त्रों में कभी किसी पिता ने, किसी भाई ने, किसी पति ने स्त्री को अकेली भेजा है? अरे थोड़ी देर के लिए राम ने सीता को अकेला छोड़ा, लक्ष्मण को छोड़ के आए थे ना राम की, लक्ष्मण तुम सीता की रक्षा करना। और जब लक्ष्मण भी चले गए, सीता थोड़ी देर के लिए अकेली हुई, तो सोचो सीता जैसी नारियों को भी अकेले में रावण जैसों ने नहीं छोड़ा, तो आज की सीता को आज का रावण छोड़ेगा, उठा के ले नहीं जाएगा? शास्त्र कहते हैं स्त्री अकेली ना हो। कौन हो साथ में? या तो पिता हो, या तो पति हो, या तो पुत्र हो। अकेला कोई भी होगा बिगड़ने की 99% संभावना है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये बातें हम सबके लिए कर रहे हैं। पुरुष को भी, आजकल के बच्चों को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल के बच्चे भी जाते हैं पढ़ने के लिए, थोड़ा सा माँ बाप हम कहते हैं ठीक है भेज दिया पढ़ने, थोड़ा सा ध्यान तो दिए रहो।
कभी तुम ही चोरी चोरी चुपके चुपके चले जाया करो, मुआयना कर लिया करो कि बेटी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है। जाओ समय निकाल के देखो तुम्हारी बेटी को, दूर से खड़े होके देखना कहाँ आती है, कहाँ जाती है, क्या खाती है। आपके बेटे को भी देखना कहाँ जाता है। पढ़ने तो आया है बेंगलोर, पर पढ़ने के नाम पे कर क्या रहा है, जरा आंखें तो हों। कैसे आप विश्वास करेंगे उसकी बातों पे, वो सही बोल रहा है। चोर कभी कहता मैंने चोरी की है। इसलिए माँ बाप, आजकल के माँ बाप लापरवाह हो गए हैं, इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। माँ बाप लापरवाह ना होते तो बच्चों के बिगड़ने की संभावनाएं कम होती। इसलिए लापरवाही माँ बाप करते हैं, बाद में फिर रोने बैठ जाते हैं बेटी। फिर लड़की और लड़के शादी, आजकल शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, माँ बाप को बताए बिना भाग जाते हैं बच्चे। किसकी गलती है? माँ बाप की भी तो गलती है। तुमने छोड़ा क्यों, ध्यान क्यों नहीं दिया? महीने में 1-2 बार जाना चाहिए था ना, ताकि बच्चों को ये, अरे जाओ मत मिलो, दूर से देख के आ जाओ। लोगों से पूछो भाई ये कैसा है, ये यहाँ रहता है, रहती है, ठीक है, आचरण ठीक है, व्यवहार ठीक है। देखो आजकल हम दिल्ली और मुंबई में देखते हैं, बड़े बड़े शहरों में आपकी बेटियां पढ़ने जाती हैं, बड़े बड़े शहर बेटे पढ़ने जाते हैं, और वहां शाम को 6 बजे हम सड़क में देखते हैं मधुमक्खी की तरह चिपके मिलते हैं। हर बड़े बड़े शहर का आलम है। कौन है? वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी का बेटा होगा। तो चरित्र से गिर रहे हैं कि नहीं? अरे बच्चे तो हमारे ही हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? बंबई में हम समुद्र के किनारे गए एक बार, वहां कार्यक्रम था तो हम गए, चलो भाई समुद्र का दर्शन करे आवे। समुद्र का दर्शन गए करने, तो वहां पे बहुत सारे लड़का लड़की बैठे, सब प्रकार से वहां पे छूट है। हजारों की संख्या में, 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में लड़का लड़की वहां बैठे। अब हम देखे राम राम, ये सब क्या है? बोले ये बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए छोटे छोटे शहरों से बड़े शहर, हमारी बेटी बड़ी बन के आएगी। ये बड़ा है, ये बड़ी बन रही है। आपको मैं गलती माँ बाप की ही समझता हूं। क्यों नहीं ध्यान दिया? अरे आप ही अपने, कभी आपकी बेटी बंबई में पढ़ रही है तो जाओ समुद्र के किनारे बैठी, मिल ना जाए आपको? एक बार देखो, पहचानो उनमें से कौन है तुम्हारी बेटी। कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं दे रही है तुम्हारी बेटी? भगवान करे आपके बच्चे संस्कार। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिएगा, कल को रोना ना पड़े इसलिए। ध्यान दीजिएगा, कल को रोना ना पड़े इसलिए आज से हम सचेत कर रहे हैं आपको। गलत ना हो आपकी बेटी के साथ, आपके बेटों के साथ। दूध की तरह निर्मल हो, स्वच्छ हो आपके बच्चे। हमारा भारत चरित्र को ध्यान देता है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। झांसी की रानी की 23 वर्ष की उम्र थी। अंग्रेजों ने किला घेर लिया था, दरवाजा टूट गया था, झांसी के किले पर घुस गए थे अंग्रेज। तब झांसी की रानी अपने घोड़े पर चढ़ के 50 फीट ऊपर से छलांग लगाकर जंगल की तरफ भागी। अंग्रेजों ने पीछा किया। जब जंगल में पहुंची तो भागते भागते अंग्रेज ने गोली मारी, तो गोली जाकर के उसके घोड़े के पांव में लगी और घोड़ा गिर गया। गोली लगी, घोड़ा मर गया। अब घोड़ा मर गया है, अब भागे कैसे? चारों तरफ से अंग्रेजों से घिरी थी झांसी की रानी। तब वहां जंगल में एक महात्मा जी बैठे ध्यान कर रहे थे भगवान का। उनकी घास की कुटिया थी। उस घास की कुटिया को, उस घास को अपने ऊपर डाल लिया झांसी की रानी ने, और उस घास में आग लगा दी। झांसी की रानी जिंदा जलने लगी। तो वो साधु बोला, बेटी क्यों जिंदा जल रही है? तब झांसी की रानी ने मरते समय कहा था कि महात्मा जी कह देना मेरे भारतवासियों से कि जब तक जिंदा थी तो वह अपने देश की रक्षा कर रही थी, अब मैं मर नहीं रही हूं, अब तो मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। यदि मैं जिंदा अंग्रेजों के हाथ लग गई
तो ये भारत की बेटी को नोच नोच कर खा जाएंगे। और भारत की बेटी मर जाती है पर वो अपने आप को किसी के हवाले नहीं करती। ये भारत का चरित्र है। स्वामी विवेकानंद जी से एक बार एक महिला ने कहा, आप बहुत सुंदर हैं। स्वामी जी बोले, तो हम क्या करें? बोले, आपसे हम एक पुत्र चाहते हैं। एक विदेशी महिला थी, विदेश से कागो में प्रवचन करने गए थे, तो वहां की एक महिला बोली कि आप बहुत सुंदर हैं, एक बार आप और एक विवेकानंद और होगा तो और विवेकानंद होंगे और लाभ मिलेगा, आप जैसे महापुरुष मिलेंगे, इसलिए हम आपकी पत्नी बनना चाहती हैं, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, देवी क्या तुम्हें मेरे जैसा बेटा चाहिए? बोले, हाँ बिल्कुल आपके जैसा। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तो ठीक है, फिर मैं आज से आपको अपनी माँ कहता हूँ, तुम मुझे बेटा कहना, मैं आज ही तुम्हारा बेटा बनने को तैयार हूँ। स्वामी जी उसके चरणों में गिर गए और उसका पुत्र बनना स्वीकार किया, पर अपने चरित्र पर दाग लगाना स्वीकार नहीं किया। ये भारत का पुरुष है और ये झांसी की रानी भारत की बेटी है। ऐसे बेटा बेटी हमारे यहाँ होते थे। राम के पास आई तो थी सुपड़खा, शादी कर लो। राम भी तो कर सकते थे शादी, सुंदर भी थी, पर नहीं। भारत का पुरुष एक बार जिसे अपनी स्त्री कह लेता है, स्वीकार कर लेता है, उस स्त्री के बाद फिर जितनी भी स्त्रियां होती हैं, या तो उसकी माँ होती हैं, या तो उसकी बहन होती हैं, या तो उसकी बेटियां होती हैं। ये भारत का, ये सिर्फ भारत का चरित्र है। ये अमेरिका जापान का चरित्र नहीं है। वहां तो कपड़ों की तरह पुरुष बदले जाते हैं और स्त्रियां बदली जाती हैं। ये सिर्फ भारत का चरित्र है और इस चरित्र को आप ही बनाए रखें, आप ही, आपकी संतान ही बनाए रखे। आप ही चरित्र से गिर गए तो आप उम्मीद किससे करेंगे? किससे आंखें मिलाएंगे? और याद रखना, आप दूसरों से झूठ बोल सकते हैं पर आप कभी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। जब कभी आप अपने आप को बताएंगे तो आप अपने बारे में अपने आप को क्या बताएंगे? यही कि तुम भी चरित्र से गिरे हो ना। कभी आप अपने आप को ये ना बताएं कि तुम भी गिर गए हो, ना ना ना। आप अपने आप में स्वच्छ रहें, आप बिल्कुल पवित्र रहें और चरित्रवान बने। आपका कैरेक्टर अच्छा तो सब अच्छा। स्वामी विवेकानंद जी एक बार मिट्टी की गिलास में कुल्हड़ में दूध पी रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी मिट्टी के कुल्हड़ में दूध पी रहे थे, तभी एक विदेशी आदमी आया और वो सोने की गिलास में दूध पी रहा था। स्वामी जी से कहा, देखो तुम्हारे देश की नारी मिट्टी की तरह है और हमारे देश की नारी सोने की तरह है। तब स्वामी जी ने कहा, देख भाई, सच कहा है तूने, आपके देश की नारी सोने की तरह है। सोने की गिलास को कोई एक आदमी उपयोग करे तो दूसरा भी कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है, पर मिट्टी की गिलास को एक बार किसी ने उपयोग कर लिया, मुंह से लगा लिया तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी पर दूसरे के काम नहीं आएगी। ये भारत की नारी का चरित्र है कि वो एक बार किसी की हो गई, पत्नी बन गई तो वो मर जाएगी, पर स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष को पति का स्थान नहीं देती है। ये भारत का चरित्र है। अब आप देख लो कि आप इस चरित्र में कितने खरे उतर रहे हैं, कितने परसेंट हैं आप और कितने परसेंट आप बिगड़ चुके हैं। आप अपनी संतान को कैसे बचाएंगे वो आपका निर्णय है, बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे वो भी आपका निर्णय है। मेरा काम तो सिर्फ दर्पण दिखाना है। दर्पण आपकी शक्ल दिखा सकता है, हाँ, नाक में दाग लगा है तो साफ आपको ही करना पड़ेगा, गाल में कचरा चिपका है तो दर्पण साफ थोड़ी करेगा। दर्पण सिर्फ आपकी शक्ल दिखा सकता है, साफ तो आपको ही करना पड़ेगा। शास्त्र भी हम सबके दर्पण हैं, वो सब बता देते हैं। सुधार और स्वीकार हमें ही करना पड़ेगा। पहले स्वीकार करो फिर सुधार करो। चरित्रवान बनिएगा, चरित्रहीन मत बन जाइएगा। जामवंत की बेटी भगवान गए, जामवंत जी से युद्ध किया और जाम्बवती से भगवान ने विवाह किया। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से संपन्न हुआ।
तीसरा विवाह भगवान का संपन्न हुआ सत्यभामा से, चौथा विवाह मित्रविंदा से, चौथा विवाह कालिंदी यमुना जी से, पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से उज्जैन में हुआ। 7 बैलों को एक साथ नाचना था, सो नाच कर भगवान ने विंद अनुविंद की बहन कौशल देश के राजा नागनजित की कन्या थी सत्या, जिसे नागनजिती भी कहते हैं, 7 बैलों को नाच कर भगवान ने सत्या से विवाह किया। कैकेय देश की राजकुमारी का नाम था भद्रा, भगवान ने भद्रा से विवाह किया। 8वां विवाह भगवान ने लक्ष्मणा से किया। ये भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। भामासुर नाम का एक दैत्य था जो बहुत सारी स्त्रियों को बंदी बना चुका था। 16,100 स्त्रियों को इसने बंदी बना लिया था। हर स्त्री से ये 20,000 स्त्रियों से विवाह करना चाहता था। अभी इसके पास 16,100 स्त्रियां केवल बंदी बन पाई थी। हाँ, इसलिए 16,100 कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप हमें बचाइए। भगवान ने भामासुर को युद्ध में पराजित किया और भामासुर को मारकर पराजित करके भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह किया। टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। 16,108। भगवान की गृहस्थी बहुत बड़ी है। इतने सारे विवाह भगवान के संपन्न हो गए। देखो तो इतने आनंद से भगवान, अच्छा इतने विवाह हो गए फिर भी भगवान प्रसन्न है। और आजकल थोड़े एक ही विवाह हो जाए तो आदमी परेशान हो जाता है। आज हम गृहस्थियों को देखते हैं, बड़े परेशान हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक पत्नी नहीं संभल रही है। भगवान के 16,108 विवाह थे और फिर भी देखो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, चैन की बंसी बजा रहे हैं। आजकल कौन बजाता है चैन की बंसी? शादी हो जाए सो काम काम, दिन भर काम। लोग कथा नहीं सुनते इस चक्कर में, दिन रात काम 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 काम। आदमी इतना काम करता है कि काम करता 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 बेचारा काम से चला जाता है। किसी काम का नहीं। कहाँ जा रहे हो? सवेरे से शाम तक काम पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, काम पे जाते जाते काम से चला जाता है। किसी काम का नहीं। आपने जब से होश संभाला है तब से लेकर मरने तक क्या करते हो? बोलो मैया जी। ओ मेरी माँ, हो गई पंचायत? हाँ, सुबह से लेकर शाम तक हम क्या करते हैं? सिर्फ काम, सिर्फ काम।